फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आज 5वां दिन है और अभी तक हमें उन इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई नहीं दिया। यही पता नहीं चल पा रहा है कि कौन वजीर आजम पाकिस्तान का अगला बनेगा। वोट्स की तादाद भी हमें परफेक्ट नहीं बताई जा रही है। आलमी मीडिया, दुनिया भर का मीडिया हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, कह रहा है कि क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है या ये वाकई में इलेक्शंस हो रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर भारत की बात की जाए, वहाँ पर स्टेबिलिटी है। 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की रॉ ने ये साजिश करवाई है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, रिजल्ट ना आए, ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आ जाए। इसके पीछे रॉ की साजिश है, रॉ का हाथ है, ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं। इवन मीडिया पर भी ये दिखाया गया है क्योंकि ये पाकिस्तान भी बंगालियों की एहसान है, हमारा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं बनाया है। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश से चली है। उधर कायद-ए-आज़म का भी कोई वजूद नहीं था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब बेस रखी गई है ढाका में 1906 नवाब सर सलीमुल्लाह खान की कोठी में, उस वहाँ से मुस्लिम लीग चली है। सारे जो कायद-ए-आज़म के साथी थे, टॉप की लीडरशिप, वो सारे बंगाली थे, जिनको पाकिस्तान बनने के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल था, उसको थप्पड़ मार के वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया है। हम तो सिर्फ वो लेके घूमे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनको वोट चाहिए, वो कश्मीर का मुद्दा सामने रखते हैं, वो इंडिया और राह की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वोट मिले। ये हमें जज्बाती करते हैं, हमारी कौम का जज्बाती करते हैं, जिसकी वजह से। और हमारी जो किताबें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ये ताल्लुकात नहीं हैं। जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत रख चुकी है जब से इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो हमें भी ये ड्रामा ही लग रहा है। लेकिन 14 दिन का टाइम होता है बाय लॉ, तो विद इन 14 डेज का वेट करना चाहिए हमें, तब तक आ जाएगा। लेकिन सब रिगिंग हो रही है। रिगिंग हो रही है। वो तो चाहेगा कि नवाज शरीफ आए। कौन चाहेगा? भारत चाहेंगे नवाज शरीफ? जी जी, उनकी तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है नवाज शरीफ के साथ। जी, नवाज शरीफ के साथ जी। तो यानी कि भारत चाहेंगे तो एक पाकिस्तान का प्रॉपर इलेक्शन हुआ था 1970 को, उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुई थी। मैं उस वक्त क्लास 6 का स्टूडेंट था 70 में, तो सारा दिन टीवी देखता रहता था, रेडियो सुनता रहता था। वो एक फेयर इलेक्शन हुआ था जिसको हमने नहीं माना, ठीक है, और उसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जी, उसी की वजह से। जैसे क्योंकि वहाँ तो सेम हुकूमत है, सब उनको पसंद करते हैं जो मोदी है, तो इस वजह से वहाँ स्टेबिलिटी है। हम खुद चाहते हैं स्टेबिलिटी और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर ले करती है हो रहा। और मुझे तो लगता है कि अगले मे बी नेक्स्ट कुछ 5 से 10 दिन के अंदर कुछ सेक्टर के अंदर कुछ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर उनका रेफरेंडम दोबारा भी करवा दिया जाए। हाँ जी, कुछ नहीं होना है, नहीं इनसे मुल्क चल रहा है। किसी गैर मुल्की कंपनी को ठेके के ऊपर दे दें, लीज के ऊपर दे दें, वो ज़्यादा बेहतर चला लेगा। चाइना ने हांगकांग 50 साल के लिए लीज पे दिया था इंग्लैंड को, ठीक है। हांगकांग को इंग्लैंड ने कहाँ पहुँचाया, सिंगापुर को कहाँ पहुँचाया, ठीक है। ये विज़न होना चाहिए। सऊदी अरब के बादशाह का विज़न देख लें। 5वां दिन आ गया, 5वां दिन है आज तो, और अभी तक ये रिजल्ट जो है ना फाइनल नहीं आ सका कि क्या हो रहा है। इलेक्शन चल रही है, ड्रामा चल रहा है, लोगों के साथ प्रैंक हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये ड्रामा तो नहीं है, ये वो सीज़न चल रहे हैं जो कि आपके जो है ना प्रॉपर 4 दिन 5 दिन लगा के हम लोग देखते हैं ना, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रहे। मोदी की एक वो देखें कि उसका लाइफ स्टाइल तो देखें, उसका कैरियर तो देखें, एक काउंसलर से स्टार्ट हुआ, उसके तजर्बा तो देखें, ठीक है। पहली दफ़ा वो वज़ीर आला हुआ है गुजरात का, अपने होम ग्राउंड का। दूसरी दफ़ा वज़ीर आला हुआ नहीं 8 साल, और उसने अपने टर्न ईयर में गुजरात को इंडिया का सबसे अमीर सूबा बनाया। उसकी काबिलियत तो देखें। और फिर जब नेशनल इलेक्शन का टाइम आया तो सारे इंडिया ने कहा कि खाली गुजरात ही है इंडिया, पूरे इंडिया को डेवलप। साथियों, पाकिस्तान में चुनाव हुआ था 8 तारीख को, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कैसे आएगा रिजल्ट? रिजल्ट तो तब जल्दी आता ना जब तक कि वहाँ का चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र होता। वहाँ का चुनाव आयोग जो है वो नाम के लिए स्वतंत्र है, जो है मेन आर्मी और जो मेन पॉलिटिशियन पार्टी जो पावर में रहता है, ये उनके अधीन होता है।
इसलिए वहाँ का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ढोंग रचा जाए कि ताकि जिनको वो चाह रहे हैं उन्हीं को वो सत्ता में लाए, ना कि इनको जनता ने असल में वोट दिया होगा। वहाँ के लोगों का भी विश्वास उठ चुका है। जो पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि उनके देश में डेवलप हो, उनके बयान आपने सुने होंगे, कई सोशल मीडिया पर सुने होंगे। न्यूज़ चैनल वाले उनके यहाँ के तो दलाली ज़्यादातर है, क्योंकि इंडिया के भी न्यूज़ चैनल वाले वैसे ही होते हैं। बाकी उधर सुनिए, एक बार सही से चुनाव हुआ था 70 के दशक में, बांग्लादेश उसका परिणाम निकला। क्यों? क्योंकि चुनाव को महत्व दिए ही नहीं। अगर ये चुनाव को महत्व दिए होते तो वहाँ का शासन एकदम स्थिर रहता, और स्थिर रहता शांति और चैन की बात करता, डेवलप की बात करता। लेकिन नहीं, अशांति है, जिसके कारण ये दूसरे मुद्दे भी भटके रहते हैं, अपने यहाँ के जनता को भी ये भटकाए रहते हैं, जिसलिए वहाँ की ज़्यादातर आतंकवादी निकलते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन अब वहाँ की जनता जो है, आप सुने होंगे, सही मार्ग पर धीरे धीरे चल रहे हैं, अपने सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब इंडिया की शक्ति थोड़ा बहुत उनसे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।